नमस्कार दोस्तों। अगर आपने इस कहानी के पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। अब उन लोगों का मकसद सिर्फ उस गांव से सही सलामत बाहर निकलना था। पर क्या चीज़ें इतनी आसान थी। वो गांव कोई नॉर्मल गांव नहीं था जहां अपनी मर्जी से कोई भी आ जा सकता था। ये गांव तो सदियों से अतृप्त भटकती आत्माओं का गांव था। लोग यहाँ आ तो अपनी मर्जी से सकते थे, पर जाना उनकी मर्जी से पॉसिबल नहीं था। वे लोग अभी कुछ कदम ही चले थे कि वो खौफनाक चेहरे वाली औरत अचानक उनके सामने आ खड़ी हुई। ओह नो, भागो सब यहाँ से, आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा। वे सब घबराकर इधर उधर भाग रहे थे और इसी घबराहट में और डर की वजह से वे लोग एक दूसरे से अलग हो गए। समीर और विकास एक साथ थे, सोनल और नेहा भी बाकी सबसे अलग हो गए थे। आदि और वीना भी उन सबसे अलग हो गए थे। ओह शिट, भागते भागते अचानक रुकते हुए आदित्य बोला। क्या हुआ आदि भैया? वीना ने पूछा। तब आदि ने हाँफते हुए थोड़ा आगे झुककर अपने हाथ घुटनों पर रखते हुए कहा, पीछे देखो वीना, हमारे पीछे कोई भी नहीं है। सब लोग अलग हो गए हैं। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। हम सबका इस तरह से बिछड़ जाना उन आत्माओं के काम को आसान कर देगा। इससे पहले कि हमारे भाई बहनों के साथ कुछ गलत हो, हमें उन्हें ढूंढना होगा वीना। आप ठीक कह रहे हैं आदि भैया, चलिए वापस पीछे की तरफ। वहीं से सब लोग अलग हुए थे ना, तो हो सकता है वहीं से हमें कोई गली या रास्ता मिल जाए जहाँ बाकी सब भागे हों, वीना बोली। आदित्य को भी उसकी बात ठीक लगी और वो दोनों वापस उसी जगह जा पहुँचे जहाँ से वे लोग उस प्रेतात्मा से डर कर भागे थे। तभी सामने से विकास और समीर भी वहाँ आते दिखे। वे सब लोग फिर से मिलकर बहुत खुश हुए। अरे विकास, तुम लोग ठीक हो ना? आदित्य ने पूछा। जी आदि भैया, हम ठीक हैं, पर सोनल दी और नेहा कहाँ है भैया? विकास ने पूछा। वो लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं? चौंकते हुए आदित्य ने कहा। जी नहीं भैया, हमें तो लगा कि वो दोनों आपके साथ हैं, घबराते हुए विकास ने कहा। इसका मतलब सोनल दी और नेहा खो चुके हैं? घबराते हुए वीना बोली। घबराओ मत वीना, ये टाइम घबराने या रोने का नहीं है। हमें जल्दी ही नेहा और सोनल दी को ढूंढना होगा। लेट्स गो, आदित्य ने कहा। सबने आदित्य की बात में हामी भरी और नेहा व सोनल को ढूंढने निकल पड़े। वे लोग उन दोनों को ढूंढ रहे थे और यहाँ वो दोनों भागते भागते उस गांव के चौगान में एक कुएं के पास आ पहुंची थी। ये वही कुआं था जिसमें जनरल बैटिन ने गांव के लोगों से सच उगलवाने के लिए उनके बच्चों को उसमें फेंककर मौत के घाट उतार दिया था। मारे डर के उन दोनों के गले सूख रहे थे और भागते भागते वो दोनों पूरी तरह थक कर चूर हो गई थी। वे जोर जोर से आवाज़ें लगाकर सबको पुकार रही थी। आदि भैया, वीना दी, आदि, विकास, समीर, कहाँ हो तुम सब? लेकिन उनकी आवाज़ बाकी सब तक नहीं पहुंच पा रही थी। ओ गॉड, ओ गॉड, प्लीज़ हेल्प। सोनल भगवान से मदद मांग रही थी। वहीं नेहा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सोनल उसे संभालने और सत्वाना देने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर खुद भी अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। फिर भी बड़ी बहन होने के नाते वो अपनी तरफ से नेहा को धीरज देने की पूरी कोशिश कर रही थी। रो मत नेहा प्लीज़, हम सबको ढूंढ लेंगे और वो भी तो हमें खोज रहे होंगे ना। हम सब वापस ज़रूर मिलेंगे डियर, सोनल ने नेहा को धीरज देते हुए कहा। बट कब दी, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब और भागने या चलने की ताकत नहीं है मेरे पैरों में। चोट भी दर्द कर रहा है और देखिए खून भी रिस रहा है यहाँ से। अपने पैरों की तरफ इशारा करते हुए नेहा बोली। सोनल ने नेहा को चोट को देखा, वाकई वहाँ से खून रिस रहा है। तब सोनल ने प्यार से नेहा के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम घबराओ मत नेहा, मैं हूँ ना। आओ यहाँ कुएं के चबूतरे पर बैठते हैं। कहते हुए सोनल नेहा को कुएं के नीचे बने चबूतरे के पास ले आई और वहाँ बिठा दिया। खुद भी वहीं रिलैक्स होने के लिए बैठ गई। कुछ देर तो वहाँ सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक उस कुएं में से बहुत से बच्चों के हंसने खेलने की आवाज़ें आने लगी। अचानक ऐसी आवाज़ें सुनकर दोनों बहनें चौंक उठी और उन्होंने पलटकर पीछे देखा
तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस कुएं की दहलीज पर 4-5 बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों को देखकर नेहा की चीख निकल पड़ी। उसने चौंक कर घबराते हुए अपने मुंह पर हाथ रखा और धीरे से सोनल की तरफ देखते हुए बोली, ये बच्चे, ये यहाँ कहाँ से आए? और ये कुएं पर खेल दी क्या हो रहा है यहाँ? डर के मारे कपकपाती रोती हुई सी आवाज़ में नेहा बोली। सोनल भी उस भयानक नज़ारे को देखकर दंग रह गई। इतने छोटे बच्चे कुएं के दहलीज पर खेल रहे थे, भाग रहे थे, वो भी बिना किसी डर के। उनकी हंसी इतनी भयानक थी कि कान के पर्दे ही फट जाएं। अभी नेहा और सोनल कुछ समझ पाती उससे पहले ही उनमें से एक बच्चा खेलते खेलते कुएं में गिर गया। उसे कुएं में गिरता देख नेहा और सोनल की चीख निकल गई, लेकिन वे दूसरे बच्चे बिना घबराए ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ये सब देखकर नेहा और सोनल दोनों ही शॉक्ड थीं। तभी वो बच्चा जो कुएं में गिरा था, कुएं की दीवार पर अपने दोनों हाथों और पैरों से रेंगता हुआ सा चलते हुए बाहर निकल आया। और ये खौफनाक मंजर देखकर नेहा और सोनल का कलेजा मुंह को आ गया। अब उन्हें ये समझते ज़्यादा देर नहीं लगी कि वे बच्चे कौन हैं। यहाँ से भागो नेहा, कहते हुए सोनल ने नेहा का हाथ पकड़कर खींचा और उसे लेकर वहाँ से निकली। दोनों काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और थकान के मारे पहले ही उनका बुरा हाल था। ऊपर से वो दोनों सबसे अलग भी हो चुकी थी, जिस वजह से उनके मन का डर 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया था। वहीं आदित्य, वीना, समीर और विकास का भी उन्हें ढूंढ ढूंढ कर बुरा हाल हो रहा था। उन्हें भी ये फिक्र सता रही थी कि आखिर वो दोनों है कहाँ और किस हाल में है। वे लगभग गांव के 20 चक्कर लगा चुके थे, पर अब तक उन्हें कहीं भी उन दोनों का पता नहीं चला। तभी अचानक चलते चलते वीना एक जगह पर रुक गई। क्या हुआ वीना दी, आप रुक क्यों गई? समीर ने पूछा। बाकी सबने भी अचरज से प्रश्न भरी निगाहों के साथ वीना की तरफ देखा। तब वीना ने सामने एक बड़े से पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखिए आदि भैया, समीर, वो पेड़। क्या आपको नहीं लगता हम यहाँ पहले भी 2 बार आ चुके हैं? वीना की बात सुनकर विकास, समीर और आदित्य ने भी उस पेड़ और उस जगह को गौर से देखा। और उस जगह को गौर से देखते ही विकास उछलकर तपाक से बोला, अरे हाँ वीना दी, आप सही कह रहे हो, हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। इसका मतलब ये गांव एक भूल भुलैया है। हम जहाँ से चलते हैं घूम फिर कर वहीं आ रहे हैं। ओह नो, नेवा यार, अब हम क्या करेंगे आदि भैया? कैसे निकलेंगे यहाँ से? और नेहा और सोनल दी को कैसे ढूंढेंगे यहाँ? घबराकर बेचैन होते हुए विकास ने कहा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। धन्यवाद।